गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल के वीडियो में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आज के टॉपिक में हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वर्ण क्या होते हैं? क्या कोई बता सकता है मुझे? चलो मैं ही आपको बता देती हूँ। जब भी हम मुंह से कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से आपने देखा होगा आवाज़ें निकलती हैं। आवाज़ें इट मीन्स ध्वनियाँ, मतलब ध्वनि, है ना। आपने देखा होगा जब हम बोलते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है। अगर ध्वनि नहीं निकलती है तो हमारे मुंह से आवाज़ नहीं आती, है ना। तो जब भी हम मुख से बोलते हैं तब हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है। उन्हीं ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। अर्थात वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। परिभाषा के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण या अक्षर कहलाती है। जैसे अ के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ई, इस छोटी ई के भी हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसकी जगह आ लिए तो आ में हम अ प्लस अ मिलाकर आ बनाते हैं, अर्थात हम इसके 2 से ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बड़ा ई लेते हैं तो उसमें भी हम ई प्लस ई मिलाकर है बड़ा ई बनाते हैं। तो इसमें भी हम 2 से ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इधर देखिए, क, च, ट, प, ये सब वर्ण क्या हैं? ये सब वर्ण कहलाते हैं। अर्थात ये सब क्या हैं? इनके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं वर्ण या अक्षर कहलाती है। बच्चों, अब हम वर्णमाला के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार फूलों से हम माला बनाते हैं, फूलों के समूह से क्या बनती है? माला बनती है। इसी प्रकार वर्णों का भी एक समूह होता है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। परंतु वो जो हमारा समूह है वर्णों का, वो हमारा बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए, तभी वह वर्णमाला कहलाती है। अर्थात आप परिभाषा के रूप में देख सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात इसका जो सीक्वेंस है, इसका जो क्रम है, वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि का के बाद आप च लिख दें, प लिख दें, ट लिख दें, आपके जो भी मन में आए आपने उठा के वही लिख दिया, तो वो हमारा क्या है? क्रम बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, तो वो हमारा वर्णमाला नहीं कहलाएगा। तो वर्णों के अंतर्गत, वर्णमाला के अंतर्गत क्या होता है? वर्णों का जो क्रम होता है वो बिल्कुल व्यवस्थित होता है। जैसे क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण। इस प्रकार ये सीक्वेंस है, अर्थात बिल्कुल क्रमबद्ध रूप में होते हैं, तभी वो हमारा वर्णमाला कहलाता है। अब आपको बच्चों वर्णमाला के बारे में समझ में आ गया होगा। अर्थात क से लेकर ज्ञ तक के जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं ये सब हमारे क्या होते हैं? वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। वर्णों के प्रकार, वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, सबसे पहले हम स्वर के बारे में जान लेते हैं कि स्वर क्या होते हैं, स्वर किसे कहते हैं। स्वर जो होते हैं ये स्वतंत्र रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात जब हम बोलते हैं तो ये वर्ण जो होते हैं ये ऐसे होते हैं कि इनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने स्वतंत्र रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। अर्थात इन्हें किसी की हेल्प की, किसी की कोई सहायता की जरूरत नहीं होती। अर्थात परिभाषा के रूप में हम इसको समझ सकते हैं
कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने स्वतंत्र रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वर्ण स्वर कहलाते हैं। जैसे कि अ को बोलने में हमें मतलब किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी है। आपको बोलने के लिए भी हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आ ई ये सब हमारे अ से लेकर ये अह तक के जितने भी वर्ण होते हैं ये स्वर होते हैं, परंतु अंग और जो अह होता है वो हमारे स्वर नहीं होते। ये स्वरों के साथ लिखे तो जाते हैं परंतु स्वर नहीं होते। अंग और अह को हम अयोगवाह कहते हैं। अब हम व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात इनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। अर्थात परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता होती है। क्या कहलाते हैं? वो व्यंजन कहलाते हैं। ये जो व्यंजन होते हैं ये अपने स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होते। जैसे कि आप इधर साइड में देख सकते हैं, ये मैंने का लिखा है, तो ये का है, ये का प्लस अ के संयोग से मिलकर बना है। अर्थात का बनने के लिए इसे अ की सहायता की आवश्यकता हुई है, तभी हमारा क्या बना है? क। अगर हम ऐसे ही लिख देते हैं तो ये हमारा क व्यंजन पूर्ण रूप में नहीं होता है। ये वर्ण क्या है? ये आधा ही वर्ण कहलाता है। और परंतु जब हम इसके साथ अ का संयोग कर देते हैं, अर्थात अ को स्वर को मिला देते हैं, तो ये क बन जाता है। इसी प्रकार क के साथ हमने आ मिलाया तो क्या बना हमारा? का। इसी प्रकार हमने क के साथ ई मिलाया तो क्या बना हमारा? की। अब आप बच्चों इधर देख रहे हैं कि व्यंजनों को क्या हो रहा है? उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही है। अर्थात व्यंजन जो है वो स्वतंत्र रूप में नहीं बोले जा सकते हैं। इन्हें किसकी हेल्प की आवश्यकता होती है? इन्हें उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात ये स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। अब हम स्वर और व्यंजन के बारे में कल विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।